आज हम बिल्कुल दो हिस्ट्री की शुरुआत मान जाते हैं ना, उस टॉपिक बता पाएंगे। और उस टॉपिक का नाम है भाई, एक प्रकार का प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम भाई? प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल एंशिएंट इंडिया के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर जो ये प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है। और इसमें भी आप आगे पढ़ाएंगे पाषाण काल। क्या पढ़ाएंगे? पाषाण काल। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ाएंगे कौन सा पीरियड भाई? स्टोन एज। स्टोन एज। और इस स्टोन एज में अपन देखो वहाँ पाषाण काल, यहाँ तक क्लियर होगी। इस स्टोन एज में 3 काल आ रहे हैं, जिसे हम एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक ना तो वहाँ मध्य पाषाण काल, और एक ना तो वहाँ गई नव पाषाण काल। यहाँ तक ये हो जाए, जो पूरा पाषाण काल है इसे कहते हैं पैलियोलिथिक काल। पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। पहले के बाद जो ये मध्य पाषाण है, इसको कहेंगे मेसोलिथिक पीरियड। और भाई नव पाषाण काल है, इसे कहेंगे हम नियोलिथिक। यहाँ क्लियर हो गया? यहाँ क्लियर हो गया? स्टार्टिंग में हिस्ट्री की शुरुआत मान जाती है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में एक काल आता है जिसे हम स्टोन एज कहेंगे, पाषाण काल कहेंगे। इस पाषाण काल में हम पहले 3 काल पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। यहाँ से क्लियर हो गया? ये देखना भाई, इस साइड जो वो काल है जो इनफिनिटी से चालू हुआ था। जो काल है वो इनफिनिटी से स्टार्ट हुआ था और कब से रहा? 8000 BC तक। 8000 BC तक। कब तक रहा भाई? 8000 BC तक। देखिए जो BC है इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। BC है उसको क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। और जो AD है उसको क्या कहेंगे? AD है इसे कहेंगे एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। BC AD हमें पता है क्या हुआ है? देखते हैं कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें हमने
ये देखा भी ये बीसी है, ये बीसी होता है भाई बड़ा चले है आप अपने रास्ता लाएंगे छोटा है, मतलब 10,999, 298, 297 और 0 तक ये होगा बड़ा तरीका है छोटा इनर को आगे बिफोर प्राइस, ठीक है। फिर 0 का स्टार्ट हो गया है 1 2 3 4 5 अब तो 2024, तो ये है मतलब 0 का स्टार्ट होगा है 2024 पहला इन्हें तो आगे 80, ठीक है। एनो 2 मिनट यहाँ तक क्लियर हो गया। बीसी मतलब वो टाइम पीरियड जो अननोन से स्टार्ट होकर घटता 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 कहाँ पर आ गया 0, ये के बीसी वो टाइम पीरियड जो 0 से स्टार्ट हो रहा और कब की रहा 2024 0 to 2024 21 साल में हो गया था 80 में, इसने 80 में ईस्वी पूर्व सॉरी ईस्वी के तो आगे 80 में ईस्वी और इसने के तो आगे ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी 0 तक पहला 0 तक बाद में, क्लियर हो गया। देखिए अननोन से लेके हमने बिना भी कहाँ से स्टार्ट हो जा सकती है, किसी को नहीं पता नहीं अपन तो ये मेरा भी यह पता है कि भाई जब हम लोग को 7 से मिलने स्टार्ट हुए वहीं से माना जाता भाई हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई, ठीक है। और हिस्ट्री की शुरुआत भी अपने 7 से मिले, लेकिन उनको क्या किया गया भाई पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका, जो वो बात है तो पढ़े नहीं जा सकते, समझे नहीं जा सकते, लेकिन जो टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड जैसे हम कार्बन डेटिंग से पता लगा सका ना भाई, एक कार्बन डेटिंग हो रहा है जिससे हमें ये पता लगा दिया कि भाई इतने साल पुरानी चीज है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से ये कोई भी चीज आपके साथ से मिले हैं, हम कार्बन डेटिंग से क्या पता लगा रहा भाई ये कितनी पुरानी चीज है, उन हिसाब से वो हमने कार्बन डेटिंग का पता लगाया और भाई उसका तो पता ही चला भाई कितनी पुरानी है, और कुछ भी जरा काट के भाई ये कितनी पुरानी है, तो भैया अपन को सबसे मिले भैया अपन एक नाम लेके पूरा पासवान था जो अननोन से लेकर 8,000 तक सबसे मिले, जो अननोन से लेकर 8,000 साल मतलब बीसी के मतलब 20 में जो सबसे मिले वो टेक दिया भाई पूरा पासवान था। जो वही काल है जिसमें आदि मानव हुआ करता और आदि मानव ने किसकी खोज कर दी, आग की खोज कर दी भाई। जो पूरा पाषाण काल है जो वही काल है तब कौन हुआ करता आदि मानव, और आदि मानव ने किसकी खोज करी भाई आग की खोज कर दी, आग की खोज कर दी। भला क्या हुआ करता था, भला क्या हुआ करता था जो आदि मानव है वो कई ट्रैकर था कच्चा माल खाया करता, ये तो चेंज करूँगा 10 मिनट के बाद चेंज निकालना, ठीक है ना। आपकी खोज होगी स्टार्टिंग तो जरूरी है नहीं, तो ये आपकी खोज होगी कच्चा माल खाया करता आदि मानव, तो वही काम होने के बाद क्या करेगा मांस को पकाएगा, और मांस को पहले तो भाई छोटे मोटे जानवरों को पकड़ कर ना खा लिया करता, ये क्या करे भाई मानव ने क्या कहा इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, क्या ही खोज कर दी औजार, औजार इंस्ट्रूमेंट, मतलब है तो इंस्ट्रूमेंट औजार प्रकार से क्या कर दिया पत्थरों से औजार बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आपकी खोज होगी पत्थरों से करी होगी, और पत्थरों के क्या बनाए हथियार बनाए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इंग्लिश, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जो औजार बनाए पत्थर से स्टोन से, एक प्रकार से बहुत ही हैवी स्टोन हुआ करते, और उन्हीं हैवी स्टोनों तय नुकीले कर दिया इस प्रकार से
मतलब उसके मिसाल की खातर जो स्टोन है उसको क्या कर दिया, नुकीला कर दिया और फिर क्या बना दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया। जैसे कुल्हाड़ी बना दी। कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी हैंड एक्सेल। कौन कौन से औजार बनाए, हैंड हैंड एक्सेल, हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी बना दी। क्या था बनाई, पत्थर का। और क्या बनाया भाई, स्क्रैपर, स्क्रैपर बना दिए। और भाई क्लीवर, स्क्रैपर, क्लीवर। जो क्लीवर्स है वे क्या है, क्लीव, नुकीला बिल्कुल। स्क्रैपर है आप हाथ में लेके नहीं मारा कर भाई, वो पत्थर का, जैसे आपने देखा होगा अगर पहना हुआ है और हाथ में लेकर मारा है इस प्रकार से, ये होगा स्क्रैपर। क्लीवर बिल्कुल नुकीले हथियार। हैंड एक्सेल कुल्हाड़ी एक प्रकार से, ये प्रकार से औजार बना दिए। किस तरह बनाए, ये पकड़ा है। ये ऐसे औजार बना सकते तो बहुत ही क्या बना सकते, हैवी, बहुत ही भारी हथियार बना सकते, क्या बना सकते, बहुत ही भारी हथियार बना सकते। और भाई इनको एक प्रकार से आज का इंसान को भाई उठा कर चाल तो सके है, लेकिन इनका युद्ध नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पहले आदमी कितने लंबे लंबे, उन्होंने कितने इंसान बनाया करते, आज वाले मानव में है नहीं है। इस प्रकार आज की खोज होगी, औजार क्या कर दिए, औजारों की भी खोज कर दी, औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। और कुछ औजारों के भी साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से औजार बनाए, जैसे एंड, क्लीवर, स्क्रैपर। क्लियर हो गई। जो ये औजार मिले हैं, जो ये औजार मिले हैं, ये उस जगह है भी, ये जहाँ से औजार मिले हैं उस जगह भी हैं। जैसे बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी के बाद वही सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली और नर्मदा, नर्मदा रिवर वैली। इस प्रकार से कितनी जगह, 3, बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, 3 जगह पर इनके साथ से मिले हैं, इन हथियारों के साथ से मिले हैं। जिससे हमने क्या अनुमान लगाया, कार्बन डेटिंग को क्या पता लगाया कि कौन से काल के होंगे, पुरान पाषाण काल, पेलियोलिथिक पेड़, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। जो बेलन नदी घाटी है वो कितना भाई, बेलन नदी घाटी यूपी में, कितना बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तो यूपी में, याद रखना। और सोन नदी घाटी कितना है, पंजाब में भाई। और भाई नर्मदा नदी घाटी कितना है, मध्य प्रदेश में। ये स्थान भी याद रखना। क्लियर हो गया। नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, सोन नदी घाटी पंजाब और भाई बेलन नदी घाटी यूपी के अंदर। यहाँ तक क्लियर होगा, यह नहीं मिला भाई। पेलियोलिथिक पीरियड से हमने कुछ गुफा चित्रकारी मिली है। और जो भाई पेलियोलिथिक पीरियड है, जो पूरा पाषाण काल है, जो चित्रकारी मिली है वे मिली है भीमबेटका गुफाओं से। कहाँ से मिली है, भीमबेटका गुफा के तहत मध्य प्रदेश, ठीक है। कुछ हमने इस काल से क्या मिली हुई गुफा, गुफा चित्रकारी भी मिली है। ये गुफा चित्रकारी कहाँ से मिली है, भीमबेटका गुफाओं से। क्लियर हो गया। भीमबेटका केव, भीमबेटका केव से क्या मिली है भाई, गुफा चित्रकारी मिली। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या क्या बताया, पेलियोलिथिक पेड़ बताया, वो पेड़ जो अनुमान तक लेकर 8,000 BC तक था।
इसमें हमने बताया आदि मानव ने आरती खोज कर दी, औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, हैवी औजार हथियार और बहुत भारी होया करते, एनालिसिस, स्क्रैपर, कलीवर। तो ये औजार बनाए ये 3 जगह से मेनली मिले हैं। एक तो बेलन नदी घाटी जो यूपी में है, तो नदी घाटी पंजाब में है, और नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश। इसी कारण से चित्रकारी मिली है, और वे गुफा चित्रकारी मिले अपन है भीमबेटका की गुफाओं से। यहाँ से क्लियर हो गया या नहीं बना, समझ पाएंगे। एक आगे आ जाओ मध्य पाकिस्तान करता रहा इतना रब करता। देखो मध्य पाषाण काल, तो ये मध्य पाषाण काल है। इसको हम पहले तो ये देखो औजार बनाने, इंस्ट्रूमेंट बनाने, हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए मानव ने। और कैसे हथियार बहुत ही भारी भाई, जो भारी हथियार थे उनको उठाने में क्यों दिक्कत हो जाता है। तो भाई आदि मानव ने अपने दिमाग का यूज किया और उन हथियारों का साइज क्या कर दिया, पहली बात तो यहाँ 2 हथियार या 2 औजार, 2 इंस्ट्रूमेंट, 2 औजार, 2 इंस्ट्रूमेंट कागड़े थे पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में बने थे या मिले थे, बने थे या मिले थे। उनका 2 औजार पूरा पाषाण काल में बने थे या मिले थे, बने थे तभी तो मिले थे। जो औजार पूरा पाषाण काल में मिले थे उनका क्या कर दिया भाई, उनका साइज और वेट, उनका साइज और वेट, साइज आकार और वेट वजन क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या इसका टाइम पीरियड 8000 BC से लेकर 4000 BC है, क्लियर हो गया। और 9 से लेकर 8000 BC, 8000 BC से लेकर 4000 BC, 1000 BC से लेकर 4000 BC तक जो औजार पूरा पाषाण काल में बने थे उनका साइज और वेट क्या हो गया, छोटा कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो जब छोटा होगा तो उसने क्या मांगे भैया पास माइक्रो। इसलिए इस काल को, इस पीरियड को क्या मांगे, माइक्रो लिथिक पीरियड। इसलिए इस पीरियड में क्या मांगे भाई, माइक्रोलिथिक पीरियड। इसलिए पीरियड को क्या वहां मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड को कौन सा काल में कमाएंगे, माइक्रोलिथिक पीरियड में कमाएंगे। क्या आपको क्लियर हो गया या नहीं होगा? माइक्रोलिथिक पीरियड कौन सा भाई, मध्य पाषाण। क्यों कमा, क्योंकि औजार थे जो छोटे हो गए उनके साइज आकार, ठीक है, इसलिए अपने के कमा माइक्रोलिथिक पीरियड। इस आधार को इसी काल में शुरुआत हुई पशुपालन की। किसकी शुरुआत हुई भाई, पशुपालन की क्यों हुई शुरुआत, स्टार्टिंग। एनिमल हस्बेंड्री कह लो, एनिमल हस्बेंड्री की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और जो पशुपालन की शुरुआत हुई वो माना जाता कि इनके शास्त्र में 2 जन ऐसे प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन के जो शास्त्र है भाई, जो पशुपालन के अपने शास्त्र है वो 2 जन ऐसे प्राप्त हुए हैं। एक तो मध्य प्रदेश का स्थान है, क्या नाम भाई, मध्य प्रदेश के आजमगढ़, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान का बागोर।
मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान का बागोर नामक दो स्थान है जहाँ से हमें किसके साथ प्राप्त हुए, पशुपालन के। क्लियर हो गया। मध्य पाषाण काल में ही किसकी शुरुआत हुई, पशुपालन की। वो कौन सा जानवर है जो मनुष्य ने सबसे पहले पाला, कुत्ता। याद रखना, कुत्ता पहला जानवर है जो मनुष्य ने सबसे पहले पाला। ठीक है। क्या होता था भाई, क्या होता था, जो मानव है, मानव ने कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया और वे कुत्ते को मतलब अपने साथ हाथ रखने वाला माना जाता था कि भाई वो का तो सबसे बढ़िया, तो सबसे भरोसेमंद कोई होता था तो कुत्ता हुआ करता। और ये भी कहा जाता कि अगर कुत्ता जब उसका मालिक बन जाया करता ना कुत्ते का, तो माना जाता कि कुत्ते को उसके साथ रखना दिया करते। ठीक है। क्या तो कहते भाई थे एक प्रकार का अगर कुत्ते के मालिक की अगर मृत्यु हो जाया करती तो कुत्ते को भी मारकर उनके साथ रखना दिया करते। समझ भाई बात भाई। तो ये शब्द प्राप्त हुए ना मानव अस्थि के साथ कुत्ते के साथ से, ये बोर्ड जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हमने। और ये प्राप्त हुए थे तो नौपाषाण काल हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी मानव को सजा में पड़ा, ध्यान से क्लियर हो गया। और भाई इसी काल में अस्थि प्राप्त हुई है, मानव अस्थियां। और जो मानव अस्थियां प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है यूपी के प्रतापगढ़ के सुराही नाम से। कई बार क्वेश्चन आ गया मध्य पाषाण काल से मानव अस्थियों के मिले भी शास्त्र मिले हैं, शास्त्र मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, यूपी के प्रतापगढ़ के सराई नहर नामक स्थान से। ठीक है। ये मिले भी कुछ शास्त्र मिले हैं, इसके भी कुछ मानव अस्थि के हिसाब से मिले हैं। और वे शास्त्र कितने मिले भाई, यूपी के प्रतापगढ़ के सराई नामक स्थल है। ठीक है भैया। अपन है मध्य पाषाण काल में बताया ये औजारों का अपार छोटा हो गया, इसलिए नदी को यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। एक के बाद पशुपालन की शुरुआत हुई और जो मानव ने सबसे पहला पशु पाला वो कुत्ते को पाला। ठीक है। और जो पशुओं की शुरुआत है और इनके शास्त्र माने जाते हैं, मैंने दो जनात माने जाते हैं, एक मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर। ठीक है। कहा जाता था कि अगर उसके मालिक की मृत्यु हो जाती थी और कुत्ते के मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हुआ। और भाई जो अस्थियों मानव अस्थियों के हिसाब से जो मिले हैं वो मध्य पाषाण काल से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं भाई, कहाँ से मिले हैं, यूपी के प्रतापगढ़ के सराई नामक स्थान से। यहाँ तक क्लियर हो गया। पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई, मध्य पाषाण काल से। आदि मानव ने आज भी बहुत कब करी, पूरा पाषाण काल। ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे कि कोई नौ पाषाण काल है। कितने देखो वो साथ के साथ नियोलिथिक पीरियड काल मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी गई, कृषि कब करी, किसकी शुरुआत कर दी गई, कृषि की शुरुआत कर दी। जैसे ही कृषि की शुरुआत होगी वो तब काल में आगे नौपाषाण काल। और नौपाषाण काल 4000 BC से लेकर
उसी में ये कब तक है 2520 तक पूरा पड़ रहा है 9%। ठीक है भाई, जैसे ही किस्ती की शुरुआत हुई पूरा पड़ आ गया 9%। और जो किस्ती के साथ से मिले हैं, जो किस्ती के साथ से मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ का पता है? पाकिस्तान। मेहरगढ़ और भाई बलूचिस्तान। बलूचिस्तान स्थित है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान ये क्या मिले भैया है? ये मतलब एक प्रकार का किस्ती के साथ से मिले हैं। और यहीं से हमें ये पता चला है कि मनुष्य ने सबसे पहले जो किस्ती की शुरुआत करी, और कौन से किस्ती की शुरुआत करी? दो की। ठीक है, दो के बाद गेहूं के बाद माना जाता है कपास। ठीक है, अगर अंसुर में सबसे पहले ऑप्शन जो है ना, तो मानो में सबसे पहले जिस भी किसी की शुरुआत करी गई थी वो की गई थी जो के। अगर दो ऑप्शन में नहीं है तो किस जाएंगे? गेहूं पर जाएंगे। अगर गेहूं भी ऑप्शन में नहीं है तो किस जाएंगे? कपास। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। मनुष्य ने यहाँ पर चावल की भी शुरुआत कर दी थी। किसकी शुरुआत करती थी? चावल की। जो चावल के साथ से मिले हैं वे मिले हैं कोल्डिया नामक स्थान से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिया। और कोल्डिया के तहत इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद के कोल्डिया नामक स्थान से क्या मिले भाई? चावल के साथ से मिले हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने बताया था अभी मध्य पाषाण काल में जब कुत्ते मतलब एक प्रकार से कुत्ते के मालिक की मृत्यु हो जाया करती, तो भाई मालिक के साथ साथ उसके कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया करते। तो ये साथ में मिले हैं वे मिले नव पाषाण काल में अपन है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन की शुरुआत हुई, लेकिन नव पाषाण काल में अपन है के प्राप्त हो जाती। अगर मालिक की मृत्यु हो जाया करती तो उसके साथ के दफना दिया करते, उसके पालतू जानवर कुत्ते को उसके साथ दफना दिया करते। और जो मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थि, मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थि यहाँ से मिली है बूढ़ जोम के तहत जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हमें यह प्राप्त हुआ है कि अगर उसके मालिक की मृत्यु हो जाया करती तो कुत्ते को उसके साथ अपना दिया जाया करता। ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे मिले हमें जम्मू कश्मीर के बूढ़ जोम नामक स्थान से। कौन से काल में? नव पाषाण। यहीं से इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर मालिक की मृत्यु हो जाया करती तो उसके कुत्ते को इसके साथ दफना दिया जाए। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? देखो भाई 3000 BC में एक धातु की शुरुआत हो गई। मनुष्य ने प्रथम धातु का इस्तेमाल किया। 3000 BC में मनुष्य ने प्रथम धातु का क्या किया? इस्तेमाल किया। ठीक है, पहली धातु का इस्तेमाल किया। और पहली धातु क्या थी? तांबा। ठीक है, क्लियर हो गया?
मनुष्य ने 3000 BC में किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया? जैसे ही तांबा का यूज किया तब किया 3000 BC। 3000 BC तक अपना घटते क्रम चल रहे हैं अभी 2500 BC तक आधुनिकीकरण होता चला था। किसी भी धातु की शुरुआत होगी तो क्या होगा भाई? थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण होगा, विकास की भावना होगी। और जैसे ही एक प्रकार से 3000 BC में तांबे की शुरुआत हुई, तांबा का इस्तेमाल हुआ, तो 2500 BC तक आते आते लिपियों की शुरुआत हुई। लिपियों की शुरुआत हुई और जैसे ही लिपियों की शुरुआत हुई, जैसे ही लिपियों की शुरुआत हुई, लिपियों का क्या हो गया? आविष्कार हो गया। तो भाई प्रीहिस्टोरिक पीरियड खत्म और एक नया पीरियड स्टार्ट हो गया, जिन्हें का वहां प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आ गए। ऐतिहासिक काल आ गए, ऐतिहासिक काल क्लियर हो गया भाई। अपन के पढ़ा है प्रागैतिक काल, प्रागैतिक काल के बाद आपको पढ़ाएंगे आ गए ऐतिहासिक काल। तो यो आ गए ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब हुई? जब तांबे की शुरुआत होगी। तांबे की शुरुआत तो प्रीहिस्टोरिक पीरियड में हुई, लेकिन तांबे की शुरुआत होने से किसकी शुरुआत हुई? 2500 BC तक आते आते लिपियों की शुरुआत हुई। और जैसे ही लिपियों की शुरुआत हुई, प्रीहिस्टोरिक पीरियड खत्म और एक नया पीरियड स्टार्ट, जिन्हें आ गए ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्लियर हो गया। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लिपियों की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसी लिपियों की शुरुआत हुई जिसे आज हम कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब इसमें तो चित्रकारी होती, अपन चित्रकारी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? चित्रकारी के साक्ष्य बेटाई को पाते। यहाँ से एक प्रकार से किसकी शुरुआत होगी? लिपियों की। बराबर एक बार गड्ढा देखोगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिन्हें पते को वहां आज है ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता क्या पढ़ाएंगे हम? मेनली सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या पढ़ाएंगे भाई? और क्या पढ़ाएंगे इसमें? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हुई बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी के सभी आप कितना पढ़ाएंगे? आज के ऐतिहासिक काल में। यह तो क्लियर हो गया। देखो 3 काल है, एक तो प्रागैतिक काल प्रीहिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आज के ऐतिहासिक काल जिसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा काल है हिस्टोरिक पीरियड जिन्हें आप कहेंगे इतिहास जिन्हें कहा। और जैसे हिस्टोरिक पीरियड आपका स्टार्ट होगा ना, तो राजा महाराजा आने, महाजन पधाने स्टार्ट हो गया है। एक प्रकार का हम किसके बारे में पढ़ा? फिर राजाओं का पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो भाई आगे ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी से बता, या सिंधु घाटी से बताया और पास से बता। मैं आप देखो
भाई जो हमें पता चला कि हमारे भारत का में एक आगे ऐतिहासिक बन रहा है जो 2500 BC से सॉरी मतलब 2500 BC से स्टार्ट हुआ है, जो 2500 BC से स्टार्ट हुआ है। ये क्या था, इसमें क्या नहीं था भाई, एक गवर्नर जनरल आया भारत में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी आया तो भाई इंडिया में रेलवे की जो शुरुआत हुई वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। किसकी शुरुआत हुई? रेलवे की शुरुआत 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में भारत में, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। ब्लैक मतलब है काली और ब्यूटी मतलब है सुंदर, है काली सुंदर। वैसे हिंदी में भी इंग्लिश में भी ब्लैक ब्यूटी को, ठीक है। ब्लैक ब्यूटी नाम की एक रेलगाड़ी चली जो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी मुंबई से लेकर ठाणे तक, 16 अप्रैल 1853 में। जैसे ही इसकी शुरुआत हो गई मुंबई में तो आराम आराम से क्या हुआ? आराम आराम से क्या हुआ? रेलों का आधुनिकीकरण स्टार्ट हो गया। भाई अगर रेल होगी तो सबसे पहले क्या होगी? पटरियां बिछेगी, और जहाँ से पटरियां बिछेगी भाई बीच में पहाड़ा होगा तो पहाड़ को भी काटा जाएगा, अगर कोई भी टिल्ला होगा टिल्ले को भी काटा जाएगा, और जहाँ से रिसाई होगी रिसाई से तो सीधी मतलब बार बार निकाल दें। और इस प्रकार से जो भी पटरियों के बीच में आया खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान क्या मिले? कुछ साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो गए, और वे साक्ष्य एक आदमी था जो एक प्रकार से क्या माना जाता भाई, वो पुरातत्व के बारे में बहुत जानता था, मतलब जो प्राचीन होते हैं उनके बारे में बहुत से जिसको जानकारी थी, और उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करा? जड़त है रेल बच्ची खुदाई हुई, मतलब रेल सॉरी पटरियां बिछी आई, खुदाई हुई, वहाँ से साक्ष्य तो मिले, लेकिन करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और सारे के सारे साक्ष्य बने हो गए, जैसे बहुत ज़्यादा साक्ष्य हो गए तो कहाँ पहुँच गया? लॉर्ड डलहौजी के पास पहुँच गया, और कहने लगा कि गवर्नर साहब मैंने ये फील हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है कि भाई हमारे कोई प्राचीन क्या हुई होगी, प्राचीन अपना इतिहास रहा होगा कि भाई कोई सभ्यता हो गया है, क्यों ना हमें इस सभ्यता के ऊपर क्या करना चाहिए? रिसर्च करना चाहिए। तो भाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसकी बात ये कर दी, नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर मार दिया, और सारे के सारे जो भी उन्हें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो एकदम रखवा दिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भाई 1857 की क्रांति का कल्ला लॉर्ड कैनिंग आवा है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी से जाता, ठीक है। उसके बाद कौन आओ बात में नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फिर वही डलहौजी ने तो उनकी बात सुनी नहीं थी, फिर कर जाता है तो लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कैनिंग के पास जाए, और कैनिंग के पास जाके कहे कि भाई हमने ये चीज क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ये अपन कुछ अवशेष मिले हैं कि भाई मेरे हिसाब से कोई प्राचीन से बता रही होगी, हमें उस पर क्या करना चाहिए? रिसर्च करना चाहिए। उसने क्या करवाया? एक बनवा दिया, म्यूजियम बनवा दिया। कितना बनवा दिया? कलकत्ता के अंदर, और जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे सारे म्यूजियम रखवा दिए। और क्या करवाया? जो भी कीमती साक्ष्य थे वे तो किधर भेज दिए? इंग्लैंड भेज दिए, और जो क्या जिनके नहीं थे वे म्यूजियम में रखवाए गए, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट जो कीमती साक्ष्य थे ना वे किधर भेज दिए उसने भी, और उसने भी कुछ नहीं करा, और बेचारा अलेक्जेंडर कनिंघम जो वो कहता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया?
भाई सबसे पहले जो 600 प्रतिशत थोड़ी बहुत पुराने का काम कराया था वो किसने कराया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसलिए याद रखना भाई, लग लो पूरा तत्व किसका भाई? पूरा तत्व भारतीय पुरातत्व का जनक किसने कहा भाई? भारतीय पुरातत्व का जनक किसने कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। समझ माई क्यों कहा? क्योंकि जो भी अपनी सभ्यताएं हैं उसके अवशेष खोज कर निकलवाने का काम, एक्सप्रेस करने का काम, थोड़ी बहुत रिसर्च करने का काम किसने कराया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराया था। क्लियर हो गया? समझ में आई भाई? फिर क्या होता है 1898-99 में एक वायसराय आया हुआ आपका लॉर्ड कर्जन। कौन हुआ है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक के था आर्किटेक्चर का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन क्या था? एक आर्किटेक्चर का। तो भाई जो अपना कनिंघम साहब है वो तो उसके निमट लिया था, तो अभी साथ से मिल रहे थे, वे साथ से किन्हें देखे? कर्जन ने। तो कर्जन ने भाई 1905 में एक डिपार्टमेंट की शुरुआत करी, स्थापना करने का काम कराया। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने का काम किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कब कराया? 1905। यहाँ क्लियर हो गया? और भाई इसी ने एक संग्रहालय बनाया दिल्ली में, जो भारत का आज सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने ही एक म्यूजियम बनवाया, एक संग्रहालय बनवाया, जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। किस बनवाया? वो नई दिल्ली में, ठीक है। और वही भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, उसका हेडक्वार्टर भी आज का प्रसिद्ध है। इसका हेडक्वार्टर किस है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना करने का काम किया गया था? लॉर्ड कर्जन। कब कराया? 1905। भाई जैसे डिपार्टमेंट की खोज कर दी और उनको स्थापना कर दी, पूरी खोज की, तो इसका एक चेयरमैन बनाया इसने। ASI का चेयरमैन किसे बनाया? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को क्या बना दिया? ASI का सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? और सारी की सारी जिम्मेदारी लॉर्ड कर्जन ने किसको सौंप दी? कि जॉन मार्शल को सौंप दी कि भाई जो भी अपने अवशेष मिल रहे हैं इन पर रिसर्च करने का काम किसका है? तेरा है। कौन कौन से कुछ भी कर सारे अवशेषों के ऊपर ये करनी है, इतने रिसर्च करनी है। तो भाई इसी जॉन मार्शल ने 2 टीम में गठित करी। एक टीम का हेड को बनाया दया राम साहनी को, और एक का बनाया RD बनर्जी को। RD बनर्जी सुना है? राफल दास बनर्जी, दयाराम सैन, ठीक है। 2 टीम गठित कर दी किसने? जॉन मार्शल। और क्या भाई जाओ अलग अलग दिशाओं में और जो ये अवशेष है इनको इकट्ठे करो, रिसर्च करो, ठीक है। तो इस दयाराम सैनी ने 1921 में एक सभ्यता की खोज करी थी जिन्हें के हड़प्पा सभ्यता। इसी RD बनर्जी ने इसका अगले साल 1922 में खोज कर दी सिंधु घाटी से बता दी। मोहनजोदड़ो
यस आपने तो ए साइड तय है हाँ 205 में हाँ तो इस साल में की डेटा फिक्स होगी बताइए देना एक मिनट रुक जाए उसको मैं अभी आऊँगा देखिए सर दो मार्शल मैच दो टीम का ठीक करी दयाराम सैनी वाली और आरडी बनर्जी वाली इनने इन अवशेषों को काम कराया और 1921 में हड़प्पा की खोज को किन कर दी दयाराम साहनी ने और वही दयाराम साहनी ने और आरडी बनर्जी ने 1922 की खोज कर दी मोहन ठीक है देख एएसआई जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना काम करने का काम किसने करा था लोड करते हैं लेकिन एक प्रकार से जो एएसआईआर पुलिस सर्विस ऑफ इंडिया है ना जो शुरुआत मानी जाती है ना इसकी स्थापना करने का काम जो किसने करा था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करा था ठीक है ना वैसे जो एएसआई को ऊपर काम करा था स्टार्टिंग में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए होना चाहिए और अवशेषों का सबसे पहले रिसर्च करने का काम किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था इसलिए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने कमेटी गठित करी थी जिसका नाम एएसआई था इसलिए एएसआई की शुरुआत 1861 में मानी था है अगर 1861 में नहीं है ना तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम किया जाएगा लॉर्ड कर्जन डिपार्टमेंट की कभी स्थापना करने का काम करा था और प्रॉपर तरीका से जो स्थापना करी थी ने वो लॉर्ड कर्जन ने करी थी और वैसे स्ट्रक्चर देने का काम किसने किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्लियर हो गया सुनो भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो उसके प्रकार का जनक भी माना जाता ना या भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने माना क्योंकि जितने अवशेष पर एक प्रकार से बता के खोज को मान लिया जाए आंसर नहीं नजर आया है लेकिन शुरुआत तो किसने करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी ठीक है 1921 में हड़प्पा चित भी हो हड़प्पा चित है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी कौन सी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे याद रखना ठीक है और जो मोहन जोदड़ो है मोहन जोदड़ो है जिन्हें अपन मोहन जुदारो भी कह जहाँ फिल्म देखी होगी मोहन जुदारो रेखी बेसिक प्रोसेस की देखिए तो मोहन जुदारो ये भी किस है पाकिस्तान में किस है सिंधु नदी के किनारे याद रखना सिंधु नदी के किनारे तो क्या भाई मोहन जोदड़ो है और हड़प्पा किस नदी के किनारे है रावी नदी के किनारे और दोनों के दोनों संकेत है पाकिस्तान में चलिए हो गया समझ में भाई आज आपका हिस्ट्री का इतना रखा ठीक है समझ में भाई अपन ने दो एक प्रकार से स्टोरी की तरिया बताई भाई सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में किसकी शुरुआत हुई बाद में रेलवे की शुरुआत हुई और जो पहली रेल चलाई गई वो किसके काल में चली लॉर्ड डलहौजी के काल में चली 16 अप्रैल 1853 में ही चली जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी 34 किलोमीटर चली और मुंबई से थाने के बीच में चली मुंबई से थाने ब्लैक ब्यूटी 34 किलोमीटर चली और वे नाम ब्लैक ब्यूटी था और किसके काल में चली लॉर्ड डलहौजी के काल में चली 16 अप्रैल 1853 में चली ठीक है जब रेल चली तो रेलवे की पटरियां बिछाएगी और जब रेलवे की पटरियां बिछाएगी खुदाई करवाई तो एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम जितनी भी पटरियां बिछी क्या मिले अवशेष मिले सभी अवशेषों को क्या करा इकट्ठा करा और वही जितनी उसको बनी उन्हें रिसर्च करने का काम भी करा और कहा कि भाई इन अवशेषों से क्या पता चलता है कि हमारे बाहर की कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी लॉर्ड डलहौजी का पास गया उन्हें बात नहीं बनी जाकर कनिंघम आया कनिंघम का पास कनिंघम का
खुद कैंडी का पास गया। पहला तो गया था डलहौजी का पास, डलहौजी के पास बात नहीं होनी तो अगला गवर्नर जनरल कौन आया? लॉर्ड कैनी। लॉर्ड कैनी के पास बात नहीं बनी तो भाई इसने अगला जो इलेक्शन है आवे कहते हैं और 1898 में कौन आया था? 1898 में आया लॉर्ड कर्जन, जो खुद एक था आर्किटेक्चर था। उसने सारी चीजें की और उसने इन पर रिसर्च करने के लिए पहले तो ASI की स्थापना करने का काम करा, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर बनाया दिल्ली में और इसका चेयरपर्सन बनवाया कौन भाई? सर जॉन मार्शल। और इसको जिम्मा दिया गया कि क्या करने का? जो ये अवशेषों पर रिसर्च करने का। जो टीम लेकर की गई जॉन मार्शल ने करिए, जयराम सैनी वाली कमेटी और RD बनर्जी वाली कमेटी। जयराम सैनी वाली टीम ने तो 1921 में किसकी खोज करी? हड़प्पा। और RD बनर्जी, रामफल दास बनर्जी वाली टीम ने 1922 में किसकी खोज करी? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा पाकिस्तान में ही रावी नदी के किनारे है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस चीजों को हम भाई प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इससे पहले अपन पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में अपन क्या पढ़ा? स्टोन एज, पाषाण काल जिन्हें कहा। और पाषाण काल में अपन क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल लगे को आप पैलियोलिथिक और वही मध्य ने मेसोलिथिक या जिन्हें को माइक्रोलिथिक और नव पाषाण काल में नियोलिथिक, नव पाषाण काल। भाई स्टार्टिंग में जो पूरा पाषाण काल है जिनापा के को वहाँ पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें मानव ने किसकी खोज कर दी? आर्थिक खोज कर दी। हथियार इंस्ट्रूमेंट बनाने स्टार्ट कर दी और पत्थर के इंस्ट्रूमेंट बनाए, बहुत ही भारी भारी इंस्ट्रूमेंट थे। कौन से? क्रीपर, कलीवर, इनके हिसाब से प्राप्त हुई। बेला नदी घाटी की तभी यूपी, तो नदी घाटी पंजाब और नर्मदा नदी घाटी MP। यहाँ से क्या प्राप्त हुई? इनके हिसाब से प्राप्त हुई। और यहाँ से हमने कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, वहाँ से भीमबेटका की गुफा से। फिर जो हथियार बड़े बड़े थे उनका साइज हो गया छोटा। जैसे छोटा साइज हो गया तो एक नया काल को वहाँ से में प्रीहिस्टोरिक में ही, जिसमें को वहाँ मध्य पाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड या इसी ने को वहाँ में माइक्रोलिथिक पीरियड। और माइक्रोलिथिक पीरियड इसलिए को वहाँ चुके औजारों का साइज हो गया छोटा। क्लियर हो गया। इसी में पशुपालन की शुरुआत हुई और मानव ने सबसे पहला पशु कौन पाला? कुत्ता, ठीक है। और जो इसके शासन प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और वही राजस्थान के बागो नामक स्थानों से एनिमल हस्बेंड्री के मतलब पशुपालन के हुए हैं स्थापना प्राप्त हुए। और यही काल में हमने मानव के स्थापना प्राप्त हुए हैं, जो कि तो हैं यूपी के इलाहाबाद नामक यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नगर नामक स्थान से। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में भी आ गई। इसके बाद आगे भाई अपन का पाषाण काल क्या कर दिया जवानों ने स्टार्ट किसके और कौन सी किसकी की शुरुआत करी? दो, ठीक है। दो के बाद क्यों और क्यों के बाद है सफा। इनके भी अपन शास्त्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, समझ में गई। और वही के बाद वही उस साल की किसी की भी शुरुआत हुई पर दो इलाहाबाद गोल्डीबाग नामक स्थान से शास्त्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या हुई? प्रयागराज। आज इलाहाबाद में के वहाँ अपने PM मुद्दे ने जितने भी मुसलमाना के नाम पर नाम थे सारे नामों को चेंज कर दिया। लगभग जितने
मुसलमानों के नाम नेम थे सारे के सारे चेंज कर दिए। जैसे इलाहाबाद मुसलमानों का नाम था, क्या चेंज कर दिया? प्रयागराज। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। औरंगाबाद औरंगजेब का नाम था महाराष्ट्र में संभाजीनगर कर दिया। मतलब सारे के सारे प्रकार का नाम चेंज कर दिए। ठीक है, और सारे के सारे अपने सही दावा है कर दिए। जैसे जो पंजाब में एयरपोर्ट हुआ करता, ये नाम चेंज कर दिया उसका, भगत सिंह एयरपोर्ट है। बहुत सारी चीजें का नाम चेंज कराया है। देख भाई, इसके बाद भाई मानव काल के साथ कुत्ते की ताकत प्राप्त हुए पाषाण काल में, ये तो ये भी जम्मू कश्मीर के बहुत नाम साथ है। और भाई क्या अपन ने निष्कर्ष निकाला था, जब ओके मानने की व्यक्ति हो जाया करती तो कुत्ते के पास कुत्ते को के साथ अपना लिया करते। यहीं से अपन ने बताया कि 3000 ईस्वी में तांबा धातु का इस्तेमाल मनुष्य ने सबसे पहली बार कराया। और जैसे ही तांबा धातु की शुरुआत होगी तो 2500 बीसी तक आपसे आर्टिका की शुरुआत होगी। और जैसे ही की शुरुआत होगी प्रीहिस्टोरिक पीरियड खत्म और नया पीरियड का स्टार्ट। सेनापति को वहाँ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड समापति बनाएंगे सिंधु। और सिंधु घाटी से बता अपन को हड़प्पा की खोज करी, मोहनजोदड़ो की खोज करी। ठीक है, जो सारे के सारे के को आपा सिंधु घाटी से बता मैं आपको बता। ठीक है, एक प्रकार से सिंधु घाटी से बता मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो संदूकरो लोथल 2 लावीरा राठी गढ़ी, ये सारे के सारे सिंधु घाटी से बता के ये माने जाते हैं, साइट माने जाते हैं, स्थल माने जाते हैं, जो आप अखबार बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।